नई दुकान कोई भाई करता है वो फेल क्यों हो जाता है? आपके आस पड़ोस में बहुत आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी जो कि 4-5-6 महीने चली और फिर बंद होगी। बहुत हर जगह पे होता होगा ये, 90% तो मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही होने वाला है कि कोई नई दुकान करता है वो फेल क्यों हो जाती, क्या रीज़न है, तमाम डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे पास सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक व्हाट्सअप मैसेज आया था, जो मैंने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सअप पे, उस पर एक मैसेज आया था, बगल में आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। इसमें व्हाट्सअप के मैसेज में इसने क्या बोला भाई ने, ये कोई बिहार से है, मोतिहारी से। इसने बोला कि मेरा बजट 15-16 लाख रुपए का है, 15-16 लाख रुपए का, ध्यान से सुनना मेरी बात। और इसने बोला मेरा जो दुकान का एरिया वो 20x40 का है, यानी कि 20 का फ्रंट है और 40 की गहराई है। ठीक है, दुकान का स्पेस अच्छा खासा है और बजट आपको महसूस हो गया होगा कि और भी अच्छा खासा है। तो इसमें एक लाइन भी लिखी है नीचे, आप लोगों को शायद दिखाई देती हो। इसने बोला है कि मेरे को, मैं इसमें सब्जियां भी रखूँगा, मतलब मिनी मार्ट टाइप दुकान करना चाहता हूँ। पर एक बात इसमें साफ साफ बोली है मेरे को, और लिखा भी है मैसेज में, कि जो मैं दुकान कर रहा हूँ मेरे एरिए में, मेरे बगल में 5 होलसेलर बैठे हैं, 5 होलसेलर बैठे हैं इसके बगल में, जहाँ पे ये दुकान करना चाहता है वहाँ पे 5-5 होलसेलर है। कैसे काम चलेगा? वीडियो बीच में आप लोगों को पता होगा, दुकान पे बैठा हूँ, कस्टमर आ जाते हैं, एडिट करनी पड़ी। खैर, तो इस भाई ने बोला कि मेरे पास 5 होलसेलर है। मैंने इसको सिर्फ एक ही सजेशन किया है। मैंने इससे पूछा कि आपको पहले दुकान कर रखी है, कि इस चीज़ की नॉलेज है? उसने साफ मना कर दिया, मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर मेरे ऊपर भरोसा करके आप यही दुकान करना चाहो तो अभी मत करना। मैंने सीधा उसको ये बोला कि आपकी पूंजी ज़्यादा है, 15-16 लाख रुपए, अगर वो नहीं दुकान चली तो आप मेरे को गाली दोगे, ऐसा नहीं है। आप 1-2 महीना कहीं दुकान पे जाओ, अपनी मार्केट की नॉलेज जो, कहाँ सामान कौन सा मिलता है, फिर उस आइटम की नॉलेज लो, पूरी दुकान के आइटम की नॉलेज लो कि ये कितने का पड़ता है और कितने का बिकता है, तमाम नॉलेज। क्योंकि जहाँ पे आप दुकान करने वाले कोई रिटेल नहीं है, वो होलसेलर बैठे हैं, होलसेलर के साथ पंगा ले रहे हो आप, मतलब पुराने बैठे हैं। मैंने उस भाई को बताया है कि वो आपके पंजे लगने नहीं देंगे, आपकी दुकान को चलने नहीं देंगे। रीज़न क्या है कि वो होलसेलर, आप रिटेल में काम करोगे उसके साथ, या फिर आपको होलसेल का ही काम करना पड़ेगा। उसने बोला कि मैं होलसेल प्लस रिटेल कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर जो पहले से होलसेलर बैठे हैं उनमें और आप में बहुत डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि उनको हर चीज़ की नॉलेज है, सारे सामान का पता है। तो थोड़ा सा पहले 1-2 महीना जाके वहाँ नॉलेज लो। उस तरीके से मैंने उसको समझाया तो वो मान गया। तो वो भाई भी वीडियो शायद ये देखता होगा, मैंने उसको बताया था कि मैं आज आपके इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। खैर, तो ये नए जो दुकान होती है वो फेल क्यों हो जाती है, उनमें से ये भी एक है। मैंने ऐसे 4-5 पॉइंट नोट किए हैं जो फेल हो जाते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है अमेजोन। सभी जानते हैं, नो डाउट। अमेजोन इंडिया का सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा ही बोलूँगा, सबसे बड़ा शॉपिंग डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हम कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, सब कुछ। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं अमेजोन के बारे में, अमेजोन पे करोड़ों कस्टमर जुड़े हुए हैं, करोड़ों कस्टमर जुड़े हुए हैं, और अपने इंडिया के 100% जो पिन कोड होते हैं उन पे सर्विस अवेलेबल है, करोड़ों कस्टमरों की। अमेजोन पे 10 लाख से अधिक सेलर फिलहाल में काम कर रहे हैं। सेलर्स मीन्स अभी ये बोलोगे कि सेल्स मीन, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए, ये डेटोल है, मेरी पहुंच कहाँ तक है, मेरे अपने एरिया तक है ये पहुंच। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैं अमेजोन पे बेचता हूँ तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है, मैं कितने कस्टमर जोड़ सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे मेरे एरिया के कस्टमर आएंगे, लेकिन अगर मैं इसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करता हूँ तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि मेरे साथ कितने कस्टमर जुड़ जाएंगे। और इसका फ़ायदा क्या है कि 7 दिन में हमें पेमेंट भी रिसीव हो जाती है। जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसकी 7 डे में इजी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी क्या प्रोसीजर है, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका आधार, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, जीएसटी नंबर और एक ईमेल आईडी। ओबियसली सभी के पास होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 1% मान के चलिए कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमेजोन ने थर्ड पार्टी जीएसटी नंबर की व्यवस्था कर रखी है, जो कि नाम मात्र ही जिसका शुल्क होगा 350 रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 350 रुपये कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ अमेजोन के बारे में, किसी भाई को अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ये तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए रखा हूँ, किसी का कोई भी बिजनेस हो, अगर उसको लिस्टेड करना नहीं आता, लिस्टेड मीन्स अमेजोन पे सेल करना नहीं आता, तो अमेजोन आपके 10 प्रोडक्ट को लिस्ट करके देगा आपको स्टार्टिंग में, और उसका भी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है।
इससे बहुत मतलब मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एक मेन पॉइंट है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लिस्टेड कर सकते हैं। और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑफर है, कैसे कैसे आप लोगों को ऑफर मिलने वाला है। अगर आज ही आप amazon.in पे रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको एक और निश्चित तौर से लाभ मिलने वाला है। हर कैटेगरी पे 50% ऑन रेफरल फीस पे आपको लाभ मिलेगा। नियम और शर्तें लागू रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैं पहला ही नंबर पे नॉलेज ले लेता हूँ भाई। जैसे मैंने अभी इस भाई को बताया था, नॉलेज नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? दुकान की नॉलेज होनी चाहिए, सामान की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ से सामान आया, कितने रुपए का सामान आया। ये सामान अगर मुझे 25 का आया है तो मुझे ये 30 का बेचना है, ना कि 40 का बेचना है, क्योंकि इस पे MRP 45 है। तो इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ इसको पता है, कस्टमर आया ये 25 का मुझे पड़ा, मैं 30 का बेचूंगा, 5 रुपये बच रहे हैं, मैं इस पे MRP देख के 45 है, मैं 45 का दूंगा। कस्टमर को पता होगा कि ये 30 रुपये का मार्केट रेट है, क्योंकि वो तो लेता रहता है। पर मुझे नहीं पता ना, मैंने नई नई दुकान की, मैंने तो MRP देखा है। किस चीज़ की कमी हुई मेरे अंदर? नॉलेज की। मुझे पता ही नहीं है ये कितने का बिकता है मार्केट में। तो पहले इस चीज़ की नॉलेज लो कि ये माल दुकान मार्केट में कितने का बिकता है। फॉर एग्जाम्पल है, ये पूरी दुकान में कौन सा माल कितने का आता है और कितने का बिकता है। सबसे मेन चीज़ है नॉलेज। कहाँ से सामान लेना है, कितने का लेना और कितने का सेल करना है, इस चीज़ की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। दूसरा ले लेता हूँ फेल होने का रीज़न यही है कि ना चलने का लोकेशन। लोकेशन अच्छी नहीं होती, बहुत वीडियो में मैंने बोल भी रखा है। रीज़न यही होता है, पैसा लगा देते हैं लेकिन लोकेशन अच्छी नहीं होती, फिर वो पैसा भी डूब जाता है और दुकान चलती नहीं, वो बंद करनी पड़ती है। किसी ऐसी गली में जहाँ पे आबादी है पर वो मेन गली नहीं है, अंदर जाके गली है, वहाँ पे उसी गली के सामान लेंगे 2 4 5 10 बंदे, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। तो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेन चौराहे पे, मेन गांव में, मतलब जहाँ पे आदमी का पब्लिक का आना जाना हो, या मेन मार्केट में। मैंने बहुत वीडियो बना भी रखी है खैर लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन भी डिपेंड करती है दुकान के फेल होने का। अच्छी लोकेशन पे है तो दुकान कभी भी फेल नहीं होगी। तीसरा मैं बता दूं कि अगर नई दुकान कर रखी है ना, नए नए कस्टमर, क्या वही नॉलेज वाली बात हो गई। दुकान कर ली मैंने और कस्टमर, एक चीज़ बताऊं, कोई भी दुकान कर लेना, किसी भी चीज़ की कर लेना, स्टार्टिंग में ना कस्टमर का रुझान ये रहता है वहाँ पे नई दुकान हुई, चलो वहाँ पे चलते, क्या माल है, कितने का पड़ता है। अगर नॉलेज नहीं है ना, मैं कुछ भी आइटम कितने का भी बेच दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये दिखाया था अभी आप लोगों को, ये मान लीजिए नमकीन का पैकेट है, इस पर MRP है 70 रुपये और ये बिकता कितने का है, 50 रुपये का। पर नॉलेज है नहीं मुझे, मैं इसको 70 का 65 का बेच दूंगा। स्टार्टिंग में जो दुकान करते हैं ना उसमें कस्टमर आते हैं ऑटोमेटिकली। कोई भी भाई किसी ने करी भी होगी उसको भी पता होगा। स्टार्टिंग में उसकी, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी उसके लिए मैं बता भी देना चाहता हूँ, जिसने स्टार्टिंग में दुकान कर ली उसके पास कस्टमर आए, लेकिन अभी उसको कुछ 4 5 10 महीने हो गए होंगे, उसको लगा होगा कि स्टार्टिंग में तो मेरी दुकान चल रही थी, अब क्यों नहीं चल रही। क्योंकि उस कस्टमर को पता चल गया कि आपको सामान महंगा दे रहे हो आप। सामान महंगा देने से वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। स्टार्टिंग में तो आपके पास आएगा लेकिन दोबारा नहीं आएगा। तो करना क्या है आपको, स्टार्टिंग में ही दुकान शुरू कर दे। स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ, ये मान लीजिए आज आपने दुकान की, आज से अलग 2 महीने लगा लीजिए, 2 महीने तक आपको मार्जिन रखना नहीं है। ये सोच लो कि भाई मैंने 2 महीने के बाद दुकान स्टार्ट की, 2 महीने में सारे कस्टमर को अपनी ओर खींचना है, रेट टू रेट माल देके कुछ नहीं कमाना। ये सोच लो यार कि 2 महीने कुछ काम ही नहीं किया। सिंपल है। अगर 2 महीने कुछ काम नहीं किया तो यही सोचना, लेकिन कस्टमर कितने जोड़ लोगे आप वो भी देखो एक। तो 2 महीने मेरे हिसाब से 2 महीने कम से कम मार्जिन रखो, ना के बराबर मार्जिन रखना आपको। अच्छा चौथा बता दूं मैं, चौथा रीजन क्या होता है कि दुकान करते तो हैं लेकिन छोटी दुकान कर ली, पूरा सामान नहीं है। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, सामान भी तो होना चाहिए भाई। और दुकान थोड़ा सा, दुकान का लेवल बड़ा करो। नई दुकान अगर कर रहे हो ना तो बड़े लेवल पे दुकान करो, बड़ी दुकान करो, सारा सामान होना चाहिए। कस्टमर आए, 10-15 आइटम की लिस्ट है, उसमें से अगर एक भी आइटम नहीं मिला तो वो सोचेगा पूरा आइटम नहीं है, बाजार से ही लाता। तो पूरा माल रखो, सारा माल रखो, दुकान अच्छी चलेगी। और लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, ये कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं है, मैं डिटेल में बताना चाहूँगा इस चीज़ को। ना चलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके बगल में आपसे बड़े मगरमच्छ बैठे हों। मगरमच्छ मीन्स होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेल वाली बड़ी दुकानें भी हो सकती हैं, वो आपको फेल करना चाहेंगे स्टार्टिंग में ही। जैसे ही आपने दुकान की ना, वो रेट टू रेट आइटम देना शुरू करेंगे, आपको पंजे नहीं लगने देंगे स्टार्टिंग में। तो इसीलिए मैंने बोला था कि 2 महीने आपको रेट टू रेट सामान देना है। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि आप टाइम से दुकान ना खोलो, हफ्ते में 1 दिन दुकान बंद कर दे, कस्टमर ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से कई मायने होते हैं दुकान को ना चलने के, बहुत मायने होते हैं। जैसे कि मैंने 3-4 पॉइंट तो आप लोगों को बता ही दिए। चौथा 5वां लास्ट में बता दूं कि
एक तो ये है कि भाई दुकान टाइम पे नहीं खुलती। दूसरा, अगर कोई मगरमच्छ बैठा हुआ आपकी दुकान को नहीं चलने देगा, उससे बचने के भी मैंने आप लोगों को उपाय बता रखे, बहुत वीडियो बता रखी है मैंने कि भाई बहुत वीडियो में बता रखा है कि इस तरह से आप बड़े बड़े दुकानदारों के साथ कंपटीशन कर सकते हो। एक आपके व्यवहार में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार अगर पहले से अच्छा नहीं है दुकान करने से, तो दुकान करने के बाद कम से कम अच्छा होना चाहिए आपका व्यवहार। कस्टमर आते आओ सर, आओ जी, इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वो सामान ले भी या नहीं ले भी। आपकी जो नज़रें हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि ये गलत नज़रों वाला बंदा है। समझ गए मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। कोई लेडीज़ आए, आंटी, कोई लड़की आती है, बहन जी, कुछ मतलब इस तरीके से उसको लगना नहीं चाहिए कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी दुकान पे नेक्स्ट टाइम पे मुझे सामान लेने नहीं जाना है। इस तरीके से सामने वाले कस्टमर को आपको ट्रीट करना कि हाँ भाई वो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास आए। तो ये थे मेरे कुछ मेन 4-5 पॉइंट से जो मेरे शायद आपको लगा होगा कि मुझे लगा कि भाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। उस भाई का कमेंट आया था कि भैया मेरे ऊपर वीडियो बनाना, मैंने कहा चल बनाता हूँ, इसलिए मैंने 4-5 पॉइंट और जोड़ दिए। इसमें ज़रूरी थे, मुझे पता है ये पॉइंट ज़रूरी हैं, इसलिए जोड़ दिए। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।